नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंट्री कोरोना महामारी के क्राइसिस से गुजर रही है। इसके चलते एनआईएफ नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने एक कैंपेन चलाया C3 के नाम से, चैलेंज कोविड-19 कंपटीशन। इसमें इंडियन सिटीजन से, भारतीय नागरिकों से रिक्वेस्ट करी गई कि आप इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करके इनोवेटिव आइडियाज सुझाइए इस महामारी से लड़ने के लिए। जानेंगे C3 कैंपेन के बारे में, कौन से इश्यूज को इस कैंपेन में एड्रेस किया गया था और कौन से इनोवेटिव सॉल्यूशंस को इस कैंपेन के तहत आइडेंटिफाई किया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। एनआईएफ के बारे में भी इस लेक्चर में जानेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। हाल ही में एनआईएफ नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा चलाए गए कैंपेन C3 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों से रिक्वेस्ट करी गई कि आप कोरोना महामारी से लड़ने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस सुझाएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों से रिक्वेस्ट करी गई कि आप आगे आएं, कैंपेन में पार्टिसिपेट करें, कैंपेन का पार्ट बने और बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज को सुझाएं। हम बात करेंगे कि कौन से इश्यूज पर आइडियाज रिक्वेस्ट की गई थी कि आप आइडियाज को सुझाइए। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इस कैंपेन में अब आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब इसका रिजल्ट आ गया है। अब इसमें जो सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई किया गया है उनका मैं आपको बताऊंगी इस लेक्चर में। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो ये कैंपेन है वो 31 मार्च 2020 से लेकर 10 मई 2020 तक चला था। और इसमें जो भी आइडिया देने वाला है, अगर उसका आइडिया बहुत अच्छा है तो एनआईएफ नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन उसे मेंटरिंग सपोर्ट भी देगा। मतलब अगर उसके आइडिया में कुछ खामी है तो उसमें वो वैल्यू एडिशन अगर कुछ कर सकता है तो वो भी करेगा, सपोर्ट दी जाएगी उसे। अपनी साइड से वो जो सारी मेंटरिंग सपोर्ट है वो उस पर्सन को, वो उस सिटीजन को दी जाएगी। तो मैं आपसे बात करती हूँ कि इस कैंपेन में आपको कैसे अप्लाई करना था। देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको अपने डिटेल्स को एक ईमेल पर भेजना था। ईमेल थी campaign@nifindia.org। इस ईमेल में पर्सन को अपनी पूरी डिटेल्स जैसे नेम, एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल और आइडिया की डिटेल्स। अगर आइडिया आप कोई फोटो या वीडियो के माध्यम से समझाना चाहते हैं तो वो भी अटैच कर सकते हैं, वो भी रिक्वायर था कि हाँ आप भेज सकते हैं। तो इस ईमेल में आप ऐसे अप्लाई कर सकते थे अपने आप को। और इसमें अब हम बात करते हैं कि कौन से इश्यूज पर आपकी सलाह मांगी गई थी। देखिए, इसमें जो इश्यूज थे, जैसे आप हेल्दी फूड के बारे में सुझा सकते थे, क्योंकि देखिए आपको इस वायरस से लड़ने के लिए, इस वायरस से डैमेज कम हो, इसके लिए जरूरी है कि एक पर्सन हेल्दी हो, तो जिससे पर्सन की इम्यूनिटी बढ़े ऐसा फूड आप सजेस्ट कर सकते थे। हाँ, आपको ध्यान रखना था कि लॉकडाउन में रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, तो वही फूड आइटम सजेस्ट करें जो कि रीडीली और इजीली सबको अवेलेबल हो, जिससे इम्यूनिटी बढ़ सके। और दूसरा इश्यू था, जैसे कोरोना का ट्रांसमिशन कम करने के लिए आप कोई इनोवेटिव सोल्यूशन सुझा सकते थे। सैनिटाइज करने का कोई बेटर ऑप्शन, बेटर आइडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेज, पब्लिक प्लेसेस को बेटर तरीके से कैसे सैनिटाइज किया जाए, इसका कोई सोल्यूशंस आप लेकर आ सकते थे। और जो हमारे बुजुर्ग अकेले रहते हैं तो उन्हें टाइमली एसेंशियल्स कैसे दी जाए, रीडीली जल्दी से जल्द उन्हें अवेलेबल कराया जाए। और जो लोग घरों में हैं, घरों में मतलब लोगों को रोकना ये एक बहुत बड़ा टास्क है, स्पेशली चिल्ड्रन को। ठीक है, तो ये उनको कैसे रोका जाए, वो किन एक्टिविटीज में इंडल्ज हों जिससे वो घर में ही रहें, बाहर ना निकले, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जब भी मेंटेन होगी जब वो घर में अपने आप को रखें। राइट, जैसे अभी दूरदर्शन पर महाभारत, रामायण ये सब चल रहा था, तो इससे भी काफी हेल्प हुई। लेकिन बेटर कोई ऑप्शन हो, कोई एक्टिविटी हो, वो सुझानी हो तो वो भी आप इसके अंतर्गत दे सकते थे। तो ये थे कुछ इश्यूज जिन पर राय मांगी गई थी। अब हम बात करते हैं कि इस कैंपेन में कौन से इनोवेटिव आइडियाज निकल कर आए हैं इस कैंपेन के तहत। तो इसमें जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, एक फुट ऑपरेटेड डिवाइस निकल कर आया है जिससे आप हाथों को अच्छे से सैनिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, और एक इसमें एरिया को सैनिटाइज करने के लिए इनोवेटिव स्प्रेयर का एक टूल जो है वो निकल कर आया है। ठीक है, तो ये जो दो इनोवेटिव आइडियाज हैं वो एनआईएफ के तहत, इस कैंपेन के तहत निकल कर आए हैं। अब हम इतनी देर से एनआईएफ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में भी जान ही लेते हैं। देखिए, एनआईएफ को
ईयर 2000 में सेटअप किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की असिस्टेंस पर। देखिए जो NIF है वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए है, उसको सपोर्ट करने के लिए है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए NIF को एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये था नोट हमारे C3 कैंपेन के बारे में। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।